हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले 5-6 महीने में आप लोग के लिए बहुत सारी बड़ी भर्तियां आपकी आने वाली हैं। जैसे आपका पे एसआई का एग्जाम है, आपका पे फिर आपका कनिस्साइक की भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल है, फिर आपका लोअर पीसीएस है, फिर आपका अपर पीसीएस है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए यूट्यूब पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज से आप लोग के लेके आ रहा हूं, जिसमें आपके सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होंगे, मिक्स टॉपिक होंगे। आपको उसमें हिस्ट्री भी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, करंट अफेयर आपका रहेगा, एनवायरमेंट रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, सभी के आपके उसमें मिक्स आपके टॉपिक रहेंगे। ये क्लासेस जो है आपका पे डेली शाम को 7 बजे आपको मिलेंगी। ठीक है, आपको डेली शाम को 7 बजे लगेगी। और अगर आप इन सभी क्लासों को ठीक से आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक से आप पढ़ लेते हैं, तो आप यकीन मान के चलना एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि एक्चुअल में जब मैं टॉपिक कोई कंप्लीट कराता हूं, ठीक है, तो उसके साथ में मैं उसका फिर एक थोड़ा हल्का टेस्ट भी लेता हूं। मतलब हम यहाँ पे उसी के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी थोड़ा हम कवर करने का प्रयास करेंगे उसमें। ठीक है, मतलब मैं आपको टॉपिक भी करा दूंगा और जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं आज तक एग्जाम में आए हुए हैं या फिर जो आने वाले हैं, उनको भी जो है मैं आप इसी सीरीज में आपका कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसके लिए आप एक अलग से कॉपी बना लेना। ठीक है, एक अलग से कॉपी बना लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए एक अलग से कॉपी आप बनाओगे। ठीक है, और डेली का डेली जो टॉपिक आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है, उस टॉपिक को आप उसमें कवर करते चलना। इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है केवल वहीं पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, आप ये मान सकते हैं अगर आपने इस सीरीज को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानना, देखा पे कभी बार ऐसा होता है ना, पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता होती है। हम मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं, हम पॉलिटी पढ़ते हैं, मेडिवल हम पढ़ लेते हैं। एक तरह से आपका एक भाई 2 सेक्शन देखा पे, एक तो है कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ूं, ठीक है, पूरे सिलेबस पढ़ के मैंने मेडिवल हिस्ट्री पूरे सिलेबस पढ़ लिया और क्वेश्चन आया उसमें से 3। ठीक है, और दूसरा ये है मैं 12-15 टॉपिक ऐसे कर लूं जिसमें से मुझे ये 3 क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है ना, तो मैं उस सेंस में आपसे बोलना चाह रहा हूं कि मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं केवल उनको ही मैं आपका पे हिट करने वाला हूं। ठीक है, तो आज से आपकी धुरंधर तरीके से आपकी टॉपिक आप ये सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अलग से आप डेली एक टॉपिक यहां पे कवर करना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आज सब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। लिखो चुनाव सुधार से संबंधित कुछ समितियां बेटा आपकी बनी हुई हैं, उनकी बात करते हैं। लिखो चुनाव सुधार से संबंधित, लिखो चुनाव सुधार से संबंधित कुछ बेटा आपकी समितियां हैं, कुछ समितियां हैं, जरा इनको देख लेते हैं। चुनाव सुधार से संबंधित कुछ समितियां हैं, चुनाव सुधार से बेटा संबंधित कुछ समितियां हैं। ठीक है भाई, इसमें आपकी नंबर 1 पहली समिति लिखो तारकुंडे समिति। सब बेटा समिति किससे संबंधित है? ये चुनाव सुधार का मतलब बोलता क्या, चुनाव को हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चुनाव को हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं उसके बाद कुछ समितियां बनी है। समितियां बोले तो क्या है, कुछ लोग का एक झुंड, एक समूह है, 4-5 लोग बड़े इस समिति में दिमाग लगा रहे हैं कि भाई हम कैसे क्या कर पाएंगे, चुनाव को हम और अच्छा कर सकते हैं। जो इसका अध्यक्ष होता है उसी के नाम पे बड़े समिति का नाम देते हैं। तो बड़ा पहला वहां पे तारकुंडा लिखो पहला आपका पे तारकुंडे समिति। ठीक है भाई, तारकुंडे समिति आपकी 1974-75 में आपकी बनी थी। 1974-75 में 1974-75 में बेटा आपकी समिति बनी थी। पहली बेटा समिति कौन सी आपके यहां पे, तारकुंडे समिति 1974-75 में। दूसरी दिनेश गोस्वामी समिति, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा आपका बे, दिनेश गोस्वामी, लिख लो दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है भाई, दिनेश गोस्वामी जो आपकी समिति है, सर ये समिति आपकी कब बे 1900 बेटा आपकी 70 बनी थी। लिखो 1970। तीसरी समिति लिख लो बोहरा समिति। तीसरी लिखो बोहरा समिति। तीसरी आपकी समिति है बोहरा समिति, या इसे बोलेंगे बोरा समिति। ठीक है बेटा, कौन सा बे, बोरा समिति या फिर बोहरा समिति। ठीक है, सर कब बनी थी 1993 में। एक मिनट बेटा बे, दिनेश गोस्वामी 1970-90, ये बेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये आपके बना पे 1993 में। चौथा
ठीक है, चलो लिखो इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता, इंद्रजीत गुप्ता समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति है। ठीक है, और बड़ा पांचवी आपकी समिति है, नाम लिखो तनखा समिति, है ना बे, इसका बड़ा बे लिखो, देखो 1998 में आपकी बनी थी ये, 5 साल के बाद 1998 में। पांचवी आपकी समिति आप बे, उसका नाम है तनखा समिति, तनखा समिति। ठीक है, और ये समिति आपकी बनती है बे 2010 के अंदर। ठीक है, बे कब बनी आपका बे 2010 के अंदर, 2010 में। इन सभी समितियों का हमें केवल सन हमें याद करना होता है। ठीक है भाई, आपकी इसमें से जो प्रमुख समिति आपके यहां बे, वो 2 समिति बेटा, पहली कौन सी आपके बे तारकुंडे समिति, और दूसरी कौन सी आपका बे दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है बेटा, कितने बे, पहली कौन सी है पूजा, तारकुंडे समिति है बोलते रहा बे, दूसरी कौन सी है दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है भाई, तारकुंडे कब बनी आपकी 1974-75 में, तारकुंडे कब बनी है 1974-75 में, 74-75 के अंदर। गोस्वामी 90 में, गोस्वामी कब आप 90 में आपका बनी है। ठीक है भाई, आपका बे बोहरा समिति 93 में आपकी बनी है, इंद्रजीत 98 में आपकी बनी है। ठीक है, 4 मिटा दिए मैंने यहां पे संजय, 4 बेटा, कौन कौन से, पहला आपका बे तारकुंडे कब 74-75, दिनेश गोस्वामी 90, और अबे बोहरा 93 में, और अबे और इंद्रजीत गुप्ता समिति आपका बे आपका 98 की आपका बे, और बेटा तनखा समिति का आपका बे 2010 के अंदर आपकी ये समितियां आपकी बनी हुई है। ठीक है, 4 मैंने बेटा पे समितियां ऊपर की। ठीक है भाई, ऊपर की आपकी ये 3 समितियां, जरा मुझे यहां पे सोनी बताइए बेटा पे, पहली 73 नहीं 74-75, ठीक है, दूसरा आपका पे 90 में, तीसरा आपका बे 93, चौथा आपका बे 98, और फिर आपका बे है आपका बे 2010 में। ठीक है भाई, अगर कुछ याद ना हो, कुछ याद ना रख पाओ, तो भैया दिनेश गोस्वामी समिति 1990 याद रख लेना। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति बेटा कब बनी आपका बे 1990 में आपकी बनी थी, ध्यान रख लेना। नीरज बात पल्ले पड़ रही है, वेरी गुड। ठीक है, अब ना बे जरा एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, सभी को नहीं पढ़ेंगे बेटा बे, हेडिंग लिखो तारकुंडा समिति और बेटा बे दिनेश गोस्वामी, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी और बात हम कर लेते हैं। तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति आपकी है, तारकुंडे समिति आपकी है, इसकी जो आपका पे बिंदी लग जाएगी, तारकुंडे समिति। ठीक है भाई, हमने समितियां देखी, हमने समितियां कितनी समिति है, समिति बेटा आपका पे समिति कितनी आपका पे 5 समितियां हैं बेटा। पहली कौन सी आपका पे, पहले आपका पे तारकुंडे, पहले का पे पहली आपकी है तारकुंडे समिति बेटा, दूसरी कौन सी आपके पे, दूसरी आपकी है दिनेश गोस्वामी, तीसरी है बोहरा समिति, चौथी आपका बे इंद्रजीत गुप्ता, चौथा आपका बे तनखा समिति। ये बेटा आपके यहाँ पे 5 समितियां हैं। ठीक है भाई, हम पहली पढ़ रहे हैं कौन सी, तारकुंडे समिति, लिख लो तारकुंडे समिति की बेटा हम बात कर लेते हैं। अब तारकुंडे समिति की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तारकुंडे समिति में जो ये बेसिकली बेटा आपकी बनी, ये बनी वयस्क मताधिकार के लिए बेटा, क्या बे वयस्क मताधिकार के लिए। ठीक है, मतलब उसमें सुधार के लिए। सब समितियां बेटा काहे के लिए बन रही है, चुनाव में सुधार के लिए। ठीक है भाई, ये बनी आपकी काहे के लिए, ये आपका बे वयस्क मताधिकार के लिए बेटा आपकी बनी है, वयस्क मताधिकार के लिए आपकी बनी है समिति है। ठीक है सर, वयस्क मताधिकार के लिए बनी का मतलब क्या है, किसे हम बोलते हैं बेटा वयस्क, वर्तमान में हम वयस्क किसे बोलते हैं 18+ को। लेकिन बेटा इससे पहले तारकुंडे बेटा समिति कब बनी थी आपकी 1974-75 में, इससे पहले बोर्ड देने के बाद की जो एज थी वो आपकी 21 हुआ करती थी। ठीक है भाई, इसने क्या कर दिया, बोर्ड देने के बाद 21 वर्ष से लेकर बेटा कम कर दिया, आपका पे 18 वर्ष कर दिया। ठीक है सर, किसने किया है, तारकुंडे समिति ने ऐसा किया, यह ध्यान रख लेना। ठीक है, तारकुंडे समिति हो गया है। ठीक है, चलो भाई दूसरी बात इसने क्या करी, एक काम तो बेटा इसने ये कर दिया,
ठीक है, तारकुंडे समिति दूसरा काम निर्वाचन के लिए लिखो, निर्वाचन के लिए ठीक है अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण, निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय राशि का निर्धारण लिख लो। निर्वाचन के लिए क्या बे अधिकतम व्यय राशि जो है इसका निर्धारण निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय राशि करना मतलब क्या है भाई, एक विधायक अगर चुनाव लड़ रहा है या एक सांसद बेटा अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो अधिकतम कितना खर्च कर सकता है उसका निर्धारण ये करेगा। क्लियर ये बेटा याद रखना, ये होता है व्यक्तिगत जितना वो खर्च कर सकता है, लेकिन बेटा किसी को जिताने के लिए पार्टी कितना खर्च करती है इसकी बेटा कोई भी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, मतलब धामी जी अपने चुनाव में कितना खर्च करेंगे इसका तो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और ये तो डेटा देना पड़ेगा, लेकिन धामी जी को जिताने के लिए बीजेपी कितना खर्च कर रही है इसकी बेटा कोई भी डिटेल देनी नहीं पड़ती है। ठीक है भाई, इसीलिए आप देखोगे कि जहां से बेटा जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है वो टिकट लड़ रहा है, भाई वहां के चुनाव की जो चहल पहल है वो बेटा आपको अलग ही लेवल पर देखने को मिलती है। इतनी बातचीत सबको बल्ले पड़ रही है, बात समझते हैं। ठीक है भाई, इसने दूसरा काम ये किया और भाई तीसरा काम इसने क्या किया, तारकुंडे समिति ने लिखा, लिखो तीसरा काम लिखो, जो बेटा प्रत्याशी है एक निश्चित नामांकन राशि बेटा क्या करेगा, वो जमा करेगा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जमानत। ठीक है, लिखा लिखो, एक निश्चित नामांकन राशि जो बेटा आपका प्रत्याशी है ये एक निश्चित कौन सा में निश्चित नामांकन राशि बेटा क्या करेगा आपका, ये जमा करेगा। निश्चित नामांकन राशि ये जमा करेगा। निश्चित नामांकन राशि जमा करेगा का मतलब क्या है भाई, मतलब नामांकन के लिए आपने सुना होगा ना, अगर बेटा अगर इसको इतने वोट नहीं पड़ते हैं तो भाई इसकी जमानत जब्त हो जाती है, ये वही जमानत है, ये क्लियर है बड़े क्या नाम आपका, ये जमानत राशि है। ये कब तय हुई है, कब ये बेटा तय आपकी हुई है 1974 में, मतलब तारकुंडा समिति के द्वारा। ठीक है, तो भाई तारकुंडा समिति ने सपना बेटा क्या क्या काम किया भाई, पहला इसने क्या करा एज सर किताब 21 वर्ष से लेकर के 18 कर दी। वयस्क बेटा जो आपका मताधिकार की एज 21 बेटा कितनी कर दी, 18 कर दी। दूसरा निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय राशि निर्धारित कर दी, यहाँ पे भाई मैक्सिमम इतना खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ ना जमानत वापस नहीं होती, जमानत जब्त होती है, वापस नहीं होती है। ठीक है, अगर आपका 6% ज्यादा वोट आपको मिल जाते हैं तो भाई हाँ, अगर आपका इस पर आगे बात करेंगे अभी तो बहुत बात करनी है, लेकिन अगर उससे कम वोट मिलते हैं तो बेटा ये राशि आपकी जब्त हो जाती है। पैसा मैटर नहीं करता, इज्जत मैटर करती है। ठीक है, मतलब पैसे की कोई बात नहीं है भाई, होता है कितना है, विधायक का मेरे ख्याल से 15,000 के आसपास है। ठीक है, तो भाई होता है कितना है, बहुत कम आपका है, 15,000 का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जमानत जब्त होने का मतलब ये एक इज्जत वाली बात है। ठीक है, बड़ा प्रत्याशी क्या करेगा एक निश्चित बड़ा जमानत राशि क्या करेगा जमा कर देगा। इतनी बात भाई अब ये बात कहां पे हुई है, तारकुंडे समिति के अंदर बेटा आपकी ये सब बातें हुई हैं। ठीक है, लिख लो बेटा दूसरा आपका सेकंड लिख लो, दिनेश गोस्वामी समिति। सेकंड आप लिखो दिनेश गोस्वामी समिति। सेकंड लिखो दिनेश, लिख लो दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, हमने तारकुंडे समिति देख लिया है, तो भाई तारकुंडे समिति के बारे में कितनी बातें हैं, कुल मिलाकर के 4 बातें। एक तो सन हो गया भाई, सन में क्या रहा 74-75। दूसरा कब है एज कहां थी रे, हाँ मतलब वयस्क मताधिकार किताब 21 से लेकर के 18। ठीक है, तीसरी बात आप एक निश्चित व्यय। चौथा क्या नामांकन राशि। क्लियर हो गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रख लेना। ठीक है, लिखो दिनेश गोस्वामी समिति की बात करते हैं। ठीक है,
दिनेश गोस्वामी समिति ने। इसने बेटा थोड़ी चीजों को बेटा आगे बढ़ाया। पहले लिखो, अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर पुनः मतदान की व्यवस्था। अगर किन्हीं बूथों को बेटा लूट दिया गया है या गलत तरह से मतदान हुआ है तो उन पे पुनः मतदान की व्यवस्था इसने कराई। अवैध रूप से लूटे गए, अवैध रूप से लिख लो, अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर पुनः मतदान की व्यवस्था। बूथ समझते हो, जहां वोट डालने जाते हैं हम लोग, ठीक है। बूथों पर पुनः मतदान की व्यवस्था, ठीक है। पुनः मतदान की व्यवस्था, लूटे गए बूथों पर पुनः मतदान की व्यवस्था किसने कराई? दिनेश गोस्वामी समिति ने। ठीक है भाई। दूसरा, इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा आपकी करी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग। ठीक है, ईवीएम। भाई ईवीएम का प्रयोग का सुझाव बेटा किसने? आप दिनेश गोस्वामी समिति। लिखा लिखो, ईवीएम मशीन का प्रयोग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसे कहेंगे। ठीक है, ईवीएम आगे हम पढ़ेंगे। ईवीएम का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बेटा प्रयोग की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है भाई। इसके अलावा इसने सर क्या किया था? बहुत महत्वपूर्ण काम, ठीक है। मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था इसने कराई थी। बट आपको याद है आजकल आपके आधार बनते हैं, आधार कार्ड, भाई पहले से आपका एक वोटर आईडी कार्ड बनता था एक, ठीक है। उसमें लिखा होता भारत निर्वाचन आयोग, ऊपर से व्हाइट कलर का होता था, ठीक है। अभी भी है तुम्हारे पास, इनके पास भी है, ठीक है। उसमें पहले उसमें लेमिनेशन वाला आता था, अब बेटा वो पट्टा मतलब अब वो हार्ड पेपर में बाद में आने लग गया था, ठीक है। अब तो भाई वो व्यवस्था किसने कराई थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने कराई थी। लिखा लिखो, मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था, मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था, मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था, ठीक है। वजन किसने कराई है? दिनेश गोस्वामी समिति ने कराई, ठीक है। हो गया है। अब इसने चौथी जो इसने बातचीत करी, चौथा इसने कहा खाली स्थान पर अधिकतम 6 माह में चुनाव होने चाहिए है। मतलब बेटा कोई सा पद, जैसे प्रधान का पद बेटा खाली हो गया तो भाई अगले 6 महीने के अंदर का उसमें चुनाव हो जाना चाहिए है, ठीक है। लिखा लिखो भाई, इसीलिए आप देखते हो ना भाई मैक्सिमम हमारे पास टाइम कितना होता है? 6 महीने का। जैसे आपका जैसे आप धामी जी अपना चुनाव हार गए थे, ठीक है, तो भाई 6 महीने का टाइम दिया गया, मतलब कोई भी अब बेटा टाइम आपका 6 महीने का। लिखो, खाली स्थान पर 6 माह के अंदर निर्वाचन। खाली स्थान पर लेकिन अधिकतम कितना? 6 माह। 6 माह में पुनः निर्वाचन, 6 माह में पुनः निर्वाचन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है मानशु, ठीक है। तो दिनेश गोस्वामी समिति बसंत बेटा कब आई थी? बोलता कब आई थी आपका? 1990 में आई थी। सर कितना सुधार किया इसने? 4 तरीके से सुधार किए, बढ़िया सुधार किए, बहुत बेहतरीन सुधार किए। किसने? दिनेश गोस्वामी समिति ने, ठीक है। सर पहली बात क्या? अवैध रूप से बेटा जो लूटे गए आपके बूथ हैं उन पर पुनः मतदान की व्यवस्था इसने करवा दी, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। जो आपका ईवीएम का प्रयोग इसने करवा दिया, ठीक है। मतदाता फोटो पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड इसने कर दिया, और अब खाली स्थान पर अधिकतम बेटा हम 6 माह में बेटा हम पुनः बेटा आपका निर्वाचन करेंगे, ये व्यवस्था बेटा किसी आपका दिनेश गोस्वामी समिति ने, ठीक है भाई। इसने कुल मिलाकर कितनी व्यवस्थाएं करी हैं? 4 व्यवस्थाएं करी हैं, ठीक है भाई। 4 व्यवस्थाओं में पहले कौन सी? अवैध रूप से बेटा लूटे गए बूथों पर पुनः मतदान। दूसरा ईवीएम का प्रयोग, दूसरा आपका ईवीएम का प्रयोग, ठीक है। पूछे बेटा 2 कौन सा? पहला क्या कर अवैध रूप से जो लूटे गए बेटा बूथ हैं उन पर पुनः मतदान, दूसरा ईवीएम का प्रयोग, तीसरा फोटो पहचान पत्र, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, चौथा आपका खाली स्थान पर 6 माह में आपका पुनः निर्वाचन, ठीक है। तो बेटा निर्वाचन आयोग से बेटा संबंधित या चुनाव बेटा सुधार से संबंधित कुल समिति कितनी हुई आपके? 5। भाई पहली कौन सी आपकी है? तारकुंडे समिति। संजय कब बना? 74-75 में।
कितने काम कराए? 3 काम। कौन कौन से हैं? पहला काम वयस्क मताधिकार बेटा 21 से लेकर के 19 कर दिया। दूसरा काम भाई निर्वाचन के लिए अधिकतम राशि कितनी होगी, और जो प्रत्याशी हैं बेटा वो क्या करेंगे? एक नामांकन के लिए एक निश्चित नामांकन राशि क्या करेंगे? जमा करेंगे। ये बेटा बातचीत किसने करी है? दिनेश कंबे तारकुंडे समिति ने। ठीक है। तो भाई यहां पे हमने समितियों को बेटा हमने पढ़ डाला है। बाकी बेटा समितियों ने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया जो हमें इनको मतलब डिटेल से पढ़ना चाहिए। बाकी सन बेटा आपका बोहरा समिति कब बनी? आपके 98 के अंदर। इंद्रजीत और बेटा तनखा समिति आपके यहाँ पे 2010 के अंदर आपकी समिति बनी है। ये ध्यान रखना। इतनी बातें सबको पल्ले पड़ रही है? ठीक है।